Hello everyone, welcome to the online classes. Today again I am here to discuss a new problem that is called fundamental operations of the symbols. प्यारे बच्चों, before going further into the exercise of algebraic expression, it is very necessary for you to be clear about fundamental operations of the symbols. So without wasting time, let's get started. प्यारे बच्चों, before writing anything on the board, I want to share a very common type of confusion. दैट इज़ कि अक्सर बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि सर माइनस माइनस प्लस हो जाता है कभी कभी टीचर बोलता है कि नहीं बेटा माइनस माइनस कंबाइन होकर माइनस हो जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न आपके माइंड में अक्सर जनरेट होते हैं एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल दैट। सो चलिए हम बहुत ही जो सबसे ईजी पार्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम में से आप इजी प्रॉब्लम को भी फिल्टर आउट करते हैं तो अपने आप आपका जो काम है वो जो आपका बर्डन है वो कम हो जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। व्हाट इज दिस? दिस इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सिंबल्स दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, कि प्लस इंटू प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस होगा तो क्या होगा। ये सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है एंड दैट्स व्हाई आई सेलेक्टेड दिस फॉर फर्स्टली। क्या है इसमें बस इतनी सी बात है कि अगर आप सेम सिंबल का मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव आता है। और अगर आप डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। हाँ, तो अब इसमें क्या होगा, ये तो सेम सिंबल है और सेम सिंबल का रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन के टाइम क्या आता है, पॉजिटिव आता है। ठीक है, इतनी सी बात अगर आपने सीख ली तो आपका एक स्मॉल पार्ट किनारे हो गया, अब कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ कि मल्टीप्लाई अगर आपको करना है सिंबल का तो सेम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है मतलब कि माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन कब? जब आप मल्टीप्लाई करते हो तब। बस यही कंफ्यूजन है, ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन है जो बच्चों में अक्सर आता है। और वो कई बार मैंने देखा है कि बच्चा 9th 10th तक आ जाता है और उसको भी सिंबल में नहीं क्लियर होता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आप इसको समझो। ठीक है, कि सेम सिंबल या माइनस माइनस प्लस कब होता है, जब वो मल्टीप्लाई होता है। और एक बात कि जो रूल मल्टीप्लाई के लिए है वही रूल डिवीज़न के लिए भी है। हाँ, क्या कहा मैंने कि मल्टीप्लाई और डिवीज़न के लिए सेम रूल है। सेम सिंबल का पॉजिटिव और डिफरेंट सिंबल यहाँ पे बीच में है तो ये नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर ये डिवीज़न भी हो तो भी जो मेरा यहाँ पे कंक्लूजन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, देखिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए -2 इंटू -3 = 6 तो होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन ये जो सिंबल है आप यहाँ पे सेम सिंबल देख सकते हैं, सो द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। हाँ, अगर ये डिफरेंट होता कोई आपसे पूछे कि 3 का सिंबल क्या है, हाँ, तो आप इसका सिंबल मल्टीप्लाई नहीं बताना। सिंबल मतलब उसका वो नंबर लाइन के किस तरफ का है, राइट का है कि लेफ्ट का है। तो बाय डिफॉल्ट कोई नंबर क्या माना जाता है, पॉजिटिव माना जाता है। इट मीन्स कि जो 3 का सिंबल है वो क्या है, वो प्लस है। तो डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 तो होगा, 6 में तो कोई चेंज नहीं होना है, लेकिन जो सिंबल है वो डिफर कर गया तो डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लाई या तो डिवीजन वो हमेशा माइनस में होता है। इस बार लास्ट बार में मैं दोनों को अगर दोनों को पॉजिटिव सेलेक्ट कर लूँ तो पॉजिटिव तो आप बचपन से करते आए हो, बिल्कुल बचपन से, कि 2 3 6 तो होता ही है। हाँ, लेकिन जब आप उस एज में होते हो, जब आप 2 3 6 सीख रहे होते हो, तो उस समय आपके पास माइनस नंबर जैसी निगेटिव नंबर जैसा कोई कॉन्सेप्ट आपके माइंड में नहीं रहता है। आपके पास सिर्फ 2 रहता है जो कि पॉजिटिव रहता है और 3 रहता है, दोनों पॉजिटिव रहता है। तो अगर मैं इसका सिंबल यहाँ पे इंडिकेट करूँ तो इनका सिंबल क्या होगा, दीज आर द पॉजिटिव नंबर्स ऑफ विच मल्टीप्लिकेशन इज 6 बट इन पॉजिटिव। वाई? बिकॉज सेम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये एक स्टोरी खत्म हो गई। मैंने कहा जो स्टोरी
जो स्टोरी मल्टीप्लिकेशन के लिए है सेम स्टोरी डिवीज़न के लिए भी है। तो डिवीज़न भी चलिए कर लेते हैं, क्यों इसको भी छोड़ें, इसको भी सीखो। जैसे मान लीजिए आपको 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करना है। देखिए इसको अगर ऐसे लिखा जाए चाहे ऐसे लिखा जाए, ये सारी बातें एक ही हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड अगेन 6 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर इनका सिंबल सेम है, अगर इनका सिंबल सेम है तो 2 3 जा 6 तो बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपको रिजल्ट के बारे में सोचना है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। देन इट विल बी सेम सिंबल। मैंने क्या सीखा कि सेम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विल ऑलवेज बी इन पॉजिटिव। तो जो 3 मेरा आंसर आया है वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अगर एक माइनस रहता एक प्लस रहता, डिफर कर गया तो 3 तो फिर भी आता, 3 में तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन डिफर कर गया तो डिफरेंट सिंबल है, तो रिजल्ट क्या आएगा, निगेटिव आएगा। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ कहाँ पे एप्लीकेबल है, जब दो सिंबल्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का सिंबल लगा हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि जब दो साइन के बीच में कोई सिंबल ही नहीं रहेगा। हाँ, जैसे देखिए, तो आप इसको समझ लिए अगर, तो मैं इसको इरेज करके मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बाकी की चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। क्या समझाना है कि अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं रहेगा तो क्या होगा, तो आप कौन सा रूल बनाएंगे, आइए देखते हैं। सो एज आई सेड कि आई विल डिस्कस नाउ द रिमेनिंग पार्ट इन विच मैं क्या दिखाऊंगा आपको कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन नहीं होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये -2 है, -3 है, तो अब कई बार बच्चा गलती कैसे करता है, सर -2 -3 -5 हो जाएगा, ऐसे भी कर लेता है। या कई बार कंफ्यूज हो जाता है कि सर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, सेम सिंबल प्लस हो जाएगा। लेकिन बेटा मैंने क्या सिखाया था, जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब ऐसा होता है, और मल्टीप्लिकेशन होता तो यहाँ पे 2 3 जा 6 होता है ना। हाँ, खैर यहाँ पे माइनस का कोई सिंबल नहीं है। सो चलिए नेक्स्ट स्टोरी हम समझते हैं। एंड फॉर दिस आई विल टेक सम एग्जाम्पल्स, फ्यू एग्जाम्पल्स, एंड दीज एग्जाम्पल्स आर लाइक कि -2 + 5, 5 -2, -5 -2, इतनी कंडीशन है आई थिंक। हाँ, डिफरेंट सेम। अब एक कंडीशन और है कि 5 + 2, तो इसमें तो कोई डाउट होता नहीं आपको। हाँ, 5 + 2 तो शुरू से करते आए हो, चलो इसको इस तरह से लिख लो। हाँ चलो, इसका सिंबल नहीं है ये भी लगा लो। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके जरिए मैं आपको सिंबल का ऑपरेशन आपको मैं सिखाऊंगा। देखिए, ये पुराने वाले से अलग क्यों है, क्योंकि इनमें मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन नहीं हो रहा है, दे आर सिंपली कंबाइन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, वो सिर्फ कंबाइन हो रहे हैं। तो कंबाइन होने का रूल है कि एक तरह के लोग एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ एक साथ कंबाइन होते हैं, और पॉजिटिव एक साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, नेगेटिव पीपल को एक साथ कलेक्ट करना है और पॉजिटिव पीपल को एक साथ कलेक्ट करना है। देखिए, और अगर दो तरह के लोग हैं, दो मेंटेलिटी के हैं, नेगेटिव पीपल पॉजिटिव पीपल, तो इनको आप कंबाइन तो कर ही नहीं सकते। हाँ, जो ज़्यादा होगा वो भारी पड़ जाएगा। कितना भारी पड़ जाएगा, जितना ज़्यादा होगा। देखते हैं मैंने क्या सिखाया, ये देखिए, नेगेटिव पीपल -5 -2 क्या हो जाएगा, -7। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि -5 -2 -7 हो गया, क्योंकि नेगेटिव था, कंबाइन हो गया। अगर इसमें -3 भी रहता तो ये भी कंबाइन हो जाता, -10 हो जाता। सिंपल है ना। अच्छा, पॉजिटिव के लिए वही बात है कि पॉजिटिव पीपल कंबाइन हो जाता, पॉजिटिव का 7 हो जाता। अगर एक +3 अगर और आ जाता तो ये भी इसमें ऐड हो जाता, 7 के बाद 3 ऐड हो जाता, 10 हो जाता। तो ये जो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये किस टाइप का एग्जाम्पल है कि जब सेम सिंबल आपस में कंबाइन हो तो कंबाइन हो जाएंगे। तो
जो बचपन से आपके अंदर ये मेंटालिटी है कि सर माइनस का मतलब तो बस सब्ट्रैक्ट होता है, बच्चा कई बार 5 - 2 करके 3 लिख देता है, फिर कंफ्यूज होता है कि 3 आया तो लेकिन 3 का सिंबल क्या लगाए। तो ऐसा नहीं बेटा, ध्यान देना, सेम तरह के सिंबल आपस में कंबाइन हो जाएंगे। माइनस का 5 और माइनस का 2 दोनों लोग निगेटिव हैं, एक साथ मिला दो, निगेटिव पीपल की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई, दैट्स इट। उसी तरह पॉजिटिव के लिए समस्या ये है कि जब दो अलग अलग सिंबल के लोग होंगे, अलग अलग पॉजिटिव पीपल, नेगेटिव पीपल, तो क्या होगा, तब तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जैसे देखिए, नेगेटिव पीपल 2 है, पॉजिटिव पीपल 5 है, कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, ये जोड़ नहीं सकते। डिफरेंट सिंबल कभी भी जुड़ नहीं सकता। चाहे आपको यहाँ प्लस दिख रहा है, बच्चा गलती करता है, 2 5 7 लिख देता है। बेटा ये वो 2 नहीं है जो तुम बचपन से सीखते आ रहे हो, ये -2 है। देखो अगर ये माइनस नहीं रहता तो तुम यहाँ पे ऑफकोर्स 7 लिख सकते थे, लेकिन ये -2 है। तो आप डिफरेंट सिंबल है, इनको आप ऐड नहीं कर सकते। तो क्या कर सकते हो, इनमें आपस में क्या कहते हैं, एग्जिस्टेंस की लड़ाई होती है। जो ज़्यादा होता है वो हावी हो जाता है। जैसे पॉजिटिव लोग ज़्यादा हैं तो ये हावी होंगे, हाँ, आपस में। तो देखिए, इसको मैं ऐसे कहता हूँ कि जब ऐसा होगा तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा। और बात है कि सिंबल कौन सा रहेगा, जो लोग ज़्यादा होंगे उन्हीं का एग्जिस्टेंस बचेगा। तो पॉजिटिव पीपल ज़्यादा हैं न्यूमेरल में, किसका एग्जिस्टेंस होगा, पॉजिटिव का एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल पहले एग्जाम्पल से कैसे डिफर है, बस सिंबल का एक्सचेंज कर दिया मैंने। पहले जो पॉजिटिव था, ये तो क्वेश्चन बदला ही नहीं, ये तो सेम क्वेश्चन है। तो देखिए, ये तो वही क्वेश्चन है, इसको मैं चेंज करूंगा, नीचे एक दूसरा एग्जाम्पल मुझे लेना पड़ेगा। तो पॉजिटिव 5 यहाँ था, पॉजिटिव 5 यहाँ है, माइनस का 2 यहाँ है, माइनस का 2 यहाँ है। तो जब क्वेश्चन में चेंज नहीं हुए है तो आंसर में क्यों चेंज होगा, क्या होगा, 3 होगा। क्या मैंने यूज किया कि डिफरेंट सिंबल कांट बी कंबाइंड, एक साथ नहीं हो सकते। तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट कर दो, देखो कितना हावी हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है। तो 5 - 2 will be 3, और जो ज़्यादा होगा, जो बड़ा होगा, उसका सिंबल यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा, दैट विल बी पॉजिटिव। हाँ, अगर ये -5 + 2 होता तो क्या होता, अगेन डिफरेंट सिंबल है, सब्ट्रैक्ट होता, 3 तो जरूर आता, लेकिन 3 का जो सिंबल है वो क्या होता, हाँ, नेगेटिव पीपल ज़्यादा है कि पॉजिटिव पीपल ज़्यादा है, नेगेटिव पीपल ज़्यादा है। तो किसका एग्जिस्टेंस बचेगा, नेगेटिव का एग्जिस्टेंस बचेगा। बेटा ये सिर्फ सीखने का तरीका है, ये मैं आपको बस ऐसे बता रहा हूँ कि आपके माइंड में याद रहे, ठीक है। अगर इसका आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो आपको नंबर लाइन सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट देता है, मैं चाहो तो आपको मैं बता भी सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके लिए कोई चैप्टर होगा जो नंबर लाइन से रिलेटेड होगा, वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा कि क्यों ऐसा होता है, क्यों माइनस माइनस कंबाइन होकर ऐसा होता है। तो वो सब बात की बातें हैं, लेकिन अभी आप इतनी चीज़ें जरूर सीखिएगा। और आइए कुछ और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सारे एग्जाम्पल में मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड इन्वॉल्व नहीं है, उनकी तो स्टोरी अलग होती है, वो अलग स्टोरी है, अलग स्टोरी। आइए देखते हैं। मान लीजिए -2 है, -5 है, +7 है, -4 है, ऐसे खूब ढेर सारी आपको खिचड़ी जैसा अगर क्वेश्चन मिल जाता है तो आप क्या करते हो, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में खूब काम आने वाला है, एंड दैट इज कि सिमिलर काइंड के लोग को एक साथ कर लो, कलेक्ट द पॉजिटिव पीपल। इसमें देखो एक +1 डालो। अगर इसका आपको सोल्यूशन चाहिए तो क्या तरीका, बेस्ट तरीका क्या है कि जितने पॉजिटिव आइटम हैं उनको आप एक साथ कंबाइन कर लो। 7 1 कुल मिला के पॉजिटिव पीपल कितने हो गए, 8 हो गए। सिंबल लगाने की हैबिट डालो। ऐसे ही निगेटिव पीपल कितने हैं, 2 लोग इधर हैं, 5 इधर हैं, 4 इधर हैं, कितने हो गए निगेटिव पीपल, 2 5 7 7 4 11। तो निगेटिव में कितने लोग हैं, निगेटिव में 11 लोग हैं। देख रहे हो, पॉजिटिव लोगों की कमी हो गई, 8 हैं, और नेगेटिव लोग ज़्यादा हो गए, 11 हो गए। तो क्या होगा, एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो किसका एग्जिस्टेंस बचेगा, जो लोग नंबर में ज़्यादा रहेंगे। तो कौन होगा, देखो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और कौन ज़्यादा है, न्यूमेरल में 11 ज़्यादा है, तो इसका सिंबल यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ये सब मैं क्यों आपको सिखा रहा हूँ, बस इसीलिए कि आगे ये सब होने वाला है, x² -
एक्स स्क्वायर माइनस 5x², हाँ, इस तरह की कंडीशन आपके सामने मिलेगी। तो देखिएगा यूनिट तो सेम है, दोनों लाइक है, उसका हम ऑपरेशन तो कर सकते हैं, लेकिन करोगे कैसे? तो कहोगे 2 यूनिट पॉजिटिव का है और 5 यूनिट निगेटिव का है, कंबाइन होगा? नहीं कंबाइन होगा। डिफरेंट सिंबल है, डिफरेंट सिंबल कभी कंबाइन नहीं हो सकता, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो 5x² माइनस 2x² दैट विल बी 3x², लेकिन जो सिंबल होगा बड़ा न्यूमेरल जहाँ पे है तो वो माइनस है, तो आप लगा दो। तो ये सब मैंने क्यों सिखाया है? क्योंकि आगे अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो। सो दिस इज ऑल फॉर द ऑपरेशन ऑफ द सिंबल्स। और अब आप अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल अच्छी तरह कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।